नमस्कार आप सभी लोगों को हिमालयन व्यूज के इस एपिसोड में आज मैं आपको महादेव के एक अद्भुत मंदिर का दर्शन कराऊंगा, जहां महादेव तुलसी महादेव के नाम से जाने जाते हैं। महादेव का यह मंदिर कर्णप्रयाग से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर सोलना में बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है। सोलना में बद्रीनाथ मार्ग पर नीचे की ओर यह स्वागत द्वार तुलसी महादेव मंदिर में जाने के लिए बना है। अब हम चलते हैं इस रास्ते से होकर तुलसी महादेव के मंदिर में, और ये रास्ता तुलसी महादेव के मंदिर के लिए जाता है। इस समय शाम के लगभग 5 बजे हैं। सामने कुछ गांव दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से रास्ता तुलसी महादेव जी के मंदिर में जाने के लिए है। यहाँ पर एक मंदिर दिखाई दे रहा है। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पर ये मंदिर किस भगवान का है। ये रास्ता नीचे की ओर तुलसी महादेव मंदिर की ओर जाता है, और एक कच्चा सा रास्ता ये छोटे से मंदिर की ओर जाता है। यहाँ पर एक वट वृक्ष भी है। बहुत ही सुंदर स्थान है। ये हनुमान जी का मंदिर यहाँ पर मिला। हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायको फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय बजरंगबली। ये बजरंगबली जी के दर्शन हुए यहाँ पर। और अब हम पुनः तुलसी महादेव के मार्ग पर चलते हैं। रास्ता ये दिख रहा है आपको। यह रास्ता मुश्किल से रोड से 300 मीटर की दूरी पर नीचे की ओर है। रास्ता अच्छा बना हुआ है। श्रद्धालु यहाँ पर आराम से आ सकते हैं। मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि मंदिर अभी कितनी दूर है। मंदिर कमी है साहब। कमी है? बता रहे हैं कि मंदिर थोड़ी दूरी पर है। तो चल पड़ते हैं तुलसी महादेव जी के मंदिर को देखने के लिए। हम अलकनंदा नदी के तट के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। आशा है अब जल्दी ही तुलसी महादेव जी के दर्शन हो जाएंगे। मान्यता है कि भगवान शिव को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है, और इस स्थान पर भगवान शिव का तुलसी महादेव के रूप में विराजमान होना एक उत्सुकता पैदा करता है। अब हम तुलसी महादेव जी के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। सामने अलकनंदा कल कल करती हुई बह रही है। सामने तुलसी महादेव जी का मंदिर दिखना शुरू हो गया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
तुलसी महादेव जी का मंदिर सामने दिख रहा है। बिल्कुल अलकनंदा के तट पर स्थित महादेव जी का यह मंदिर एक रास्ता अलकनंदा की ओर जाते हुए और ये दूसरा रास्ता मुख्य मंदिर में जाते हुए। अब हम पहुंच रहे हैं तुलसी महादेव जी के मंदिर में। यहाँ पे एक महाराज जी कुछ काम कर रहे हैं। ये तुलसी महादेव जी का परिसर है और सबसे पहले यहाँ पर श्री कृष्ण जी की मूर्ति विराजमान है। माँ आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा भवानी की मूर्ति यहाँ पर स्थित है। ये नंदी बैल जी हैं, महादेव के वाहन हैं। यहाँ पर शनि महाराज जी विराजमान हैं, साथ में हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं। ओम शन शनिश्चराय नमो, ओम शन शनिश्चराय नमो, शनिदेवाय नमो, शनिदेवाय नमो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तुलसी महादेव जी यहाँ पर विराजमान है। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और अब मिलते हैं तुलसी महादेव जी के महंत जी से और उनसे जानते हैं तुलसी महादेव जी के बारे में। यहाँ तुलसी महादेव जो है इसलिए नाम है इसका कि सतयुग में तुलसी माता ने तपस्या किया था यहाँ, इसलिए तुलसी महादेव है ये। आपके ऊपर शिवलिंग है, आपके ऊपर किसी का पधारा हुआ लिंग नहीं है, ये स्वयंभू है। स्वयंभू ये सतयुग से है, अब से नहीं है, इसीलिए सिद्धपीठ है यहाँ का। महाराज जी द्वारा तुलसी महादेव के बारे में जानकारी दी गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वृंदा नामक एक कन्या थी जो कि काल नेमि असुर की पुत्री थी। वृंदा भले ही असुर पुत्री थी लेकिन वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वहीं जालंधर जो कि शिव के क्रोध से पैदा हुए थे, इसलिए उन्हें शिवपुत्र जालंधर कहा जाता है। जालंधर बाद में दैत्यराज जालंधर के नाम से जाना गया। वृंदा का विवाह दैत्यराज जालंधर के साथ हुआ। भले ही वृंदा असुर कुल में पैदा हुई थी, परंतु वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी और पतिव्रता स्त्री थी। जालंधर के पास जो भी शक्तियाँ थी, उनका रहस्य उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता में था। जालंधर ने अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। इतना ही नहीं, वह देवताओं की पत्नियों को भी सताने लगा। जालंधर का अत्याचार बढ़ता ही गया। वह कैलाश जाकर पार्वती माँ को भी अपने अधीन करना चाहता था, जिस कारण महादेव जालंधर के बीच युद्ध हुआ। जालंधर की पत्नी वृंदा की पतिव्रता धर्म के कारण महादेव हर बार विफल हो जाते, इसलिए भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास पहुँचे और वृंदा ने भगवान विष्णु से पत्नी जैसा व्यवहार किया। वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो गया, जालंधर की शक्ति हीन हो गई और महादेव ने जालंधर का वध कर दिया। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जब उसे ये पता चला कि स्वयं भगवान विष्णु ने उसके साथ छल किया,
तो उन्हें गहरा आघात पहुंचा। फिर वृंदा ने भगवान विष्णु श्रीहरि को श्राप दिया कि वे एक पत्थर के रूप में हो जाएं। यह देखकर माँ लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त करे। वृंदा ने भगवान विष्णु को तो श्राप मुक्त कर दिया, परंतु स्वयं वृंदा ने आत्मदाह कर दिया। तब भगवान शिव ने वृंदा को वरदान दिया कि आत्मा निकल जाने के बाद जो अवशेष बचेगा उसका एक भाग नदी का रूप धारण करेगा, जिसे गंडकी नदी कहा जाएगा, और दूसरा भाग एक पौधे का रूप धारण करेगा, जिसे तुलसी का पौधा कहा जाएगा। तब इसीलिए भगवान शिव को यहाँ पर तुलसी महादेव के रूप में पूजा जाता है। आपको यह एपिसोड कैसे लगा अवश्य बताएं। साथ ही हिमालयन वेज के इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।